आज पूरे एशिया में सबसे ज्यादा तेजी से प्रभावित कोई धर्म है तो वो है बौद्ध धर्म। श्रीलंका, कंबोडिया, चीन, जापान जैसे देशों में तो बौद्ध धर्म उनका प्रमुख धर्म हो गया है। बौद्ध धर्म जो कि गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है, जिनकी कर्मभूमि के रूप में भारत का नाम प्रचलित है। तो वहीं कपिलवस्तु के पास स्थित लुम्बिनी के बारे में सबको पता है कि लुम्बिनी में ही सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। लेकिन पहली सदी से लेकर 21वीं सदी तक में कई बार ऐसा हुआ जब बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हो गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे पता चला कि लुम्बिनी ही वो स्थान है जहां गौतम बुद्ध जन्मे थे और कपिलवस्तु उनकी राजधानी है। अपने इस वीडियो में हम लुम्बिनी की खोज की कहानी के बारे में जानेंगे, जो कई बार विलुप्त हो गई थी, लेकिन आखिरकार इसे खोज ही लिया गया और आज ये विश्व धरोहर में शामिल है। जानते हैं कि क्या है लुम्बिनी का इतिहास। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। इतिहास में कई ऐसे चीनी यात्री हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत की यात्रा की थी, लेकिन इनकी जानकारी के बारे में खंगालने का काम भी 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार अशोक के बारे में भी 19वीं सदी में पता चला था और लुम्बिनी की पहचान के पीछे भी अशोक का ही सबसे बड़ा योगदान रहा था। दरअसल 18वीं सदी के अंत में एक जर्मन पुरातत्वविद एलॉय सैंटन फ्यूरेन, जिन्होंने चीनी यात्री फाहियान, जो कि एक चीनी यात्री था, उसके अभिलेखों में भारत में मौजूद एक जगह कपिलवस्तु का जिक्र था। कपिलवस्तु का नाम पहले भी कई बार सामने आ चुका था, लेकिन कपिलवस्तु असल में थी कहाँ, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि तब इस इलाके को रूपनदेही के नाम से जाना जाता था। लेकिन तब लगा था कि फ्यूरेन बौद्ध इतिहास की खोज कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रिटिश ऑफिसर आर्थर स्मिथ ने जब जांच की तो पता चला कि फ्यूरेन ने बौद्ध अवशेषों के साथ छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि वो नकली बौद्ध अवशेष बनाने का और ब्लैक मार्केट में बेचने का काम करते हैं। नतीजा, उन्हें पकड़कर वापस उनके देश भेज दिया गया। लेकिन उनके इस गुनाह की माफी तब हो गई जब उन्होंने ही इस खुदाई में ऐतिहासिक लुम्बिनी को खोज निकाला था। अब सवाल ये है कि लुम्बिनी यही है, कैसे पता चला? तो आपको बताते हैं। दरअसल चीनी यात्री फाहियान ने 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी में भारत में बौद्ध धर्म को जानने के लिए भारत की यात्रा की थी और इस यात्रा के दौरान वो लुम्बिनी नाम की जगह पर भी गए थे, जो कि नेपाल के पास थी। फाहियान ने अपने अभिलेखों में लुम्बिनी के बारे में लिखा था। कपिलवस्तु से कुछ मील दूर पर सिद्धार्थ का ननिहाल देवदह था, जो कि कोल्य वंश की राजधानी थी। सिद्धार्थ के जन्म से पहले उनकी मां महामाया देवी अपने मायके जा रही थी। कपिलवस्तु से पूर्व दिशा की तरफ लुम्बिनी नाम की जगह में एक उद्यान था, वहीं एक तालाब था। तालाब में गर्भवती रानी ने स्नान किया था और वो तालाब से बाहर आकर 20 कदम चली ही थी कि उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी और उन्होंने पेड़ की एक शाखा पकड़ ली और वहीं उन्होंने कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया था। ये वही स्थान था जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहलाता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए उस स्तंभ का भी जिक्र किया गया जब महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसका प्रचार प्रसार शुरू किया और उन्होंने अपने गुरु उपगुप्त के कहने पर 84,000 स्तूप बनवाए थे। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म अपनाने के करीब 12 साल बाद अशोक खुद अपने गुरु के साथ लुम्बिनी की यात्रा पर गए थे, जहां उन्हें पता चला था कि बुद्ध के जन्म से जुड़े कुछ अवशेष वहां मिले। उस वक्त वो अशोक के शासन में था। अशोक ने वहां रहने वालों को 10,000 सोने के सिक्के दिए थे और उपगुप्त ने उस पेड़ की भी पहचान की जिसकी डाली को पकड़कर महामाया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। वहां स्तूप के पास एक अशोक स्तंभ भी बनाया गया था और उस स्तंभ पर पाली और ब्राह्मी भाषा में शिलालेख लिखवाया, जिसके मुताबिक लुम्बिनी की यात्रा के बाद अशोक के पूरे क्षेत्र को करमुक्त कर दिया गया था। सम्राट अशोक पर लिखे ग्रंथ अशोक वंदन में भी लुम्बिनी के बारे में बताया गया है। हालांकि मौर्य काल में लुम्बिनी उत्तर पथ नाम के मार्ग पर पड़ता था, जो कि खैबर दर्रे को पार करके आने वाले यात्रियों के लिए पहला विश्राम स्थान होता था। इसी रास्ते से रेशम मार्ग भी जाया जाता था। हालांकि ह्वेनसांग के अभिलेखों के अनुसार अशोक स्तंभ बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, तो वहीं उसके पास एक स्तूप और 2 पानी के स्रोत के होने की बात कही गई है। ये किस्सा 7वीं सदी का था, जिसके बाद 700 सालों तक लुम्बिनी का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन 14वीं शताब्दी में नेपाल के मल्ला राजवंश के राजा रिपु मल्ला के यहाँ आने का जिक्र मिलता है, लेकिन वक्त के साथ ये स्थान फिर से विलुप्त हो गया।
इस स्थान का फिर से जिक्र आया 1890 में, जब नेपाल की सेना के सेनापति खड़ग शमशेर जंग बहादुर राणा को पता चला कि नेपाल में एक स्थान पर एक ऐतिहासिक स्तंभ मिला है। राणा ने तुरंत उस स्थान में खुदाई करवाने का फैसला किया और तब सामने आए थे जर्मन पुरातत्वविद एलॉय सेंटन फ्यूरेन। जांच शुरू की गई तो इस स्तंभ पर लिखे अभिलेखों से पता चला कि वो सम्राट अशोक का ही स्तंभ था और वो स्थान भगवान बुद्ध की जन्म स्थली है। लुम्बिनी का जिक्र तो पहले कई बार हुआ था, लेकिन वो कहाँ था, इसकी खोज असल में 1898 में की गई। ये खोज बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत बड़ी खोज थी, तो वहीं भारतीय इतिहास को जानने के लिए बड़ी उपलब्धि थी। 1997 में यूनेस्को ने लुम्बिनी को वर्ल्ड हेरिटेज स्पॉट घोषित किया था। आज लुम्बिनी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे अहम स्थानों में से एक है। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली की खोज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।